मैं अटक रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, अच्छा। संडे को अटकेगा। नहीं, ट्रू लिवरपूल फैन, एज ऑलवेज ट्रू लिवरपूल फैन। Hi, you guys. Welcome back to my channel. How are you all doing? I hope well and good. Because, like I always say, that is the most important thing, that you are okay and your loved ones are okay. बाकी सब तो देखा ही जाता है। तो अभी इस वीडियो में हम आज दो स्पेशल गेस्ट के साथ बात करेंगे। एक तो है मशहूर ड्रॉग बाबा जो कि चेल्सी के फैन हैं, और दूसरी तरफ है मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन 1MUFC से मोहक। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है एंड आई प्रिपेयर्ड some questions for them, and the thing is आज हम उनको एक प्रेशर टेस्ट में डालने वाले हैं। आई मीन टू से दैट एक रैपिड फायर राउंड होएगा एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। आई एम सॉरी वीडियो का फ्लो खराब करने के लिए, पर मैं यहाँ पे ये बोलने आई हूँ कि जो रैपिड फायर का रिजल्ट है उसको सीरियसली लीजिएगा। जो तुमको लगता है कि जिस भी क्रिएटर ने, मोहक ने या फिर ड्रॉग बाबा ने तुमको ज़्यादा इंप्रेस किया, उनके आंसर ज़्यादा ऑनेस्ट थे, ज़्यादा फन थे, उनके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हारने वाले को पनिशमेंट मिलेगी। वो पनिशमेंट इसी चैनल पे मिलेगी, तुम सबके सामने मिलेगी। तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट। तो जो ये वोटिंग है इसका थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है, वो है संडे को 10 बजे तक, जब तक चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड शुरू नहीं हो जाता। तो तब तक यू कैन वोट। यू जस्ट कंटिन्यू विद द वीडियो, आई जस्ट हैड टू रिमाइंड यू दैट ये रैपिड फायर वाला राउंड हम लास्ट में करेंगे। सो लेट्स जस्ट इनवाइट आवर गेस्ट एंड टॉक टू देम and do the preview of Manchester United versus Chelsea at Stamford Bridge. Hello Drog Baba, how are you? बाबा बस बढ़िया एकदम। बाबा बेटे मोहक। मैं अटक रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, संडे को अटकेगा। संडे को नहीं, अब तो मूड अच्छा हो गया ना बाबा, अब तो रैगनिक आ गया है। हाँ यार, ये गलत हो गया भाई, ये गलत हो गया रैगनिक। लेकिन तुम्हारे गेम पे नहीं आ रहा ना, तुम्हारे गेम पे नहीं आ रहा। हाँ, उसमें तो वही है, माइकल कैरिक ही होने वाले हैं। एंड ऑल्सो आई मस्ट से वन थिंग कि हम ये जो पूरा पॉडकास्ट है ये हम एंड करने वाले हैं एक रैपिड फायर राउंड के साथ। तो 5 क्वेश्चंस होंगे फॉर बोथ ऑफ यू, जो कि एंड अभी हम मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी के प्रीव्यू के बारे में बात करेंगे। आर यू गाइस रेडी? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मोहक से पहला क्वेश्चन जो मेरा आज का होने वाला है वो ये है कि मेरे को जानना है कि आप कौन सी टीम में हैं। आप टीम गैरी नेविल एंड रियो फर्डिनेंड के साथ हैं जो कि पूरे सपोर्टर थे ओले के, या फिर आप पॉल स्कोल्स की टीम में हैं जो कि ओले के क्रिटिसाइजर थे? तो शुरू से आप कोई टीम का पार्ट थे या आपने बीच में स्विच कर लिया? मैं रियलिस्टिक टीम में था, मतलब मैं मोहक की टीम में था। मुझे ना नेगेटिव एक्सट्रीमिज्म पसंद है ना पॉजिटिव एक्सट्रीमिज्म पसंद है, क्योंकि जो शुरू में सोल्शायर ने आकर किया था यूनाइटेड में, दैट वाज प्रिटी गुड, बिकॉज हम मतलब हमारा स्क्वाड डेड था, ट्रांसफर स्ट्रक्चर बिल्कुल खराब था। तो ऐसा नहीं कि सोल्शायर ने सिर्फ खराब ही खराब किया है, उसके बहुत सारे अच्छे काम लास्ट के 4-5 रिजल्ट्स की वजह से एकदम से मतलब मिट्टी में मिल गए। आप 9-0 की विन देख लो ओवर साउथहैम्पटन। सबसे ज्यादा बार 5 गोल स्कोर किए हैं यूनाइटेड ने, तो वो सोल्शायर के अंडर किए, क्योंकि सोल्शायर से पहले यूनाइटेड ने प्रीमियर लीग में 0 टाइम्स 5 गोल स्कोर किए थे। और पूरे मतलब यूरोपियन, अगर मैं ओवरऑल कंपटीशन की बात करूं, सिर्फ 3 बार, मतलब 3 मैनेजर चेंज हुए 6 साल में, केवल 3 बार 5 गोल स्कोर किए थे यूनाइटेड ने। तो दिस टेल्स अ लॉट कि हाँ, सब खराब नहीं था। इट वाज अ मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स। तो मुझे तो रियो फर्डिनेंड, देखो रियो फर्डिनेंड ने जो बाद में चीजें बोली हैं, दैट वाज प्रीटी एक्यूरेट। मैं ऑल्सो फील कि ओले के आने के साथ जो एक बोरिंग फुटबॉल जो हम देखने लगे थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड स्टार्टेड प्लेइंग, तो ही बॉट दैट एक्साइटमेंट बैक टू द थिएटर ऑफ ड्रीम्स। लाइक इट फेल्ट लाइक कि हम मैनचेस्टर यूनाइटेड का कुछ देखेंगे कि बहुत मजा आएगा, अभी जो भी हारे जीते जो भी होएगा, पर इट विल बी अ गुड गेम। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू बाबा इज कि आई वॉन्ट टू नो दैट चेल्सी कौन सी चक्की का आटा खा रहा है वहां पे। क्या चल क्या रहा है वहां चेल्सी के पास? मतलब यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। कोई भी मैच आए चेल्सी विल डील विद इट, कोई भी टीम हो ओपोनेंट में चेल्सी विल डील विद इट। हम रात को ये सोच के सोते हैं यूवेंटस के साथ मैच है तो कुछ तो करेगा यूवेंटस की, चलो हम देखेंगे चेल्सी का भी थोड़ा सा रिजल्ट इधर उधर हो रहा है, चलो एक गोल ही कंसीड कर ले, पर ये नहीं हो रहा। एंड मुझे बहुत गुस्सा आता है उस चीज को लेके, क्योंकि हमारे पास इतना डेप्थ है नहीं स्क्वाड में ना हम कुछ कर पाएंगे। तो एज अ चेल्सी फैन यू मस्ट बी ऑन क्लाउड 9। तो ये कैसी फीलिंग है और आपको क्या लगता है कब तक रहेगी ये फीलिंग? नहीं मतलब अभी मैं जिंक्स नहीं करना चाहता, जब तक चले अच्छा ही है। और आई थिंक इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ द हार्ड वर्क एंड द
effort put behind the scenes by Thomas Tuchel and his coaching staff. क्योंकि Thomas Tuchel वो जर्मन फिलोसफी वाला मैनेजर है, मतलब he is from the school of Jurgen Klopp, रैल्फ रैगनिक अभी आ गए हैं यूनाइटेड में। तो ये सब एक ही मतलब थॉट प्रोसेस के मैनेजर्स हैं कि मतलब दे ले डाउन डिटेल टू एवरी इंच ऑफ द पिच। वो बहुत मैटर करता है, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब एक स्क्वाड को ना केवल पिच पे अच्छा परफॉर्म कराना, बट इतनी स्क्वाड डेप्थ होने के बाद भी हार्मनी को मेंटेन करके रखना कि कोई भी प्लेयर लेफ्ट आउट फील ना करे। मतलब वी नो दैट हकीम जिएच will not get much game time once Lukaku and Werner come in, लेकिन वो हर पॉसिबल कोशिश कर रहा है जिएच को खिलाने की। रॉस बार्कली को उसने चांस दिया कहीं ना कहीं 3-4 मैचेस में, वो काफ़ी अमेजिंग चीज़ थी। रूबन लॉफ्टस चीक का एक मिनी रिवाइवल हमको देखने को मिल रहा है, जो हर तीसरे साल दिखता है, तो वो वापस से चालू हो गया। जो हमको लगा था कि इस करियर इज डेड नाउ, चेल्सी टीम में वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन समहाउ टूकल हैज फाउंड अ वे टू इंटीग्रेट हिम। ठीक है, लोग बोलेंगे साउल का वो गलत है साइनिंग, बट ठीक है, मतलब समवन हैज टू फेस द ब्रंट। लेकिन ऑल इन ऑल मैन मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और टैक्टिकली तो आई थिंक ही इज राइट अप देयर अमंग द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। प्लस जो प्लेयर्स हैं वो बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर आप दोनों फ्लैंक्स पे परफॉर्मेंसेस देख लें, चाहे प्रीस जेम्स की परफॉर्मेंस देख लें, चाहे बेन चिलवेल अनफॉर्चुनेटली अब तो बाहर है इंजरी की वजह से, लेकिन अब जैसे एक डिपेंडेंस होती है ना कि यार मतलब जैसे बेन चिलवेल इज आउट, आई एम गटेड, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वरीड नहीं हूँ कि यार वो रोल अब कौन फिल इन करेगा। तो मार्कोस अलोंसो कैन डू अ डिसेंट जॉब, मतलब नॉट एज गुड एज बेन चिलवेल, लेकिन मेरे को पता है कि ये टीम सही है। मतलब वो डेप्थ का मतलब ही वही है कि अगर एक प्लेयर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा प्लेयर आके उतना ही अच्छा, नहीं तो मतलब एक डिसेंट जॉब कर देगा, बाकी लोग उसके लिए कवर अप कर लेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब अगर प्लेइंग 11 चेंज भी हो जाती है तो प्लेयर्स वो ही करते हैं। मतलब चाहे आप लीग कप का गेम देख लो जिसमें सेकंड स्ट्रिंग टीम खेलती है मोर ऑफन देन नॉट, चाहे प्रीमियर लीग का चैंपियंस लीग का गेम देख लो, पैटर्न ऑफ प्ले सेम है, सेम इंटेंसिटी है, एक आइडिया दिख रहा है पिच पे, एक फिलॉसफी दिख रही है पिच पे, जिसके रिजल्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से अकेडमी ग्रेजुएट्स को इंटीग्रेट किया है ना इस टीम में, वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। तो इट्स अ कल्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड आई थिंक कि अगर यही चलता रहा, सबसे अच्छी चीज जो चेल्सी ने करी ना इस ट्रांसफर विंडो में, दे डिड नॉट गो ऑल गन्स ब्लेजिंग। मतलब पता है कि स्क्वाड अच्छा है, लेकिन होता है ना कि ओवर स्पेंड करना है और फालतू में बिल्ड करना है, तो दे स्पेंड इन द एरियाज दे न्यू कि दे नीड टू बोस्टर देयर स्क्वाड इन। एक गोल स्कोरर चाहिए था, बस लुकाकू को लेके आए। साउल भी लोन पे है, इज नॉट परमानेंट, तो बस वही चाहिए था, और उसके अलावा किसी और पे प्रेशर नहीं है। तो प्लेयर्स फ्री हैं, फ्री माइंड से खेल रहे हैं। अगर हम ट्रेनिंग वीडियोस देखें तो बहुत अच्छा है माहौल, मतलब ग्राउंड पे, ट्रेनिंग पिच पे, तो बहुत अच्छी चीजें हैं। बट आई जस्ट होप कि दिस रिजल्ट्स इन सक्सेस इन दिस सीजन। यू राइट अबाउट दैट। जैसे आपने बोला कि सिंस अभी बेन चिलवेल इंजर है, लेकिन आपके पास जो रिप्लेसमेंट है उसके लिए आपको कोई ज़्यादा डर नहीं है, तो वो उतना ही परफॉर्म कर पाएंगे। तो एक ऐसी पोजीशन में अगर मैं लिवरपूल का बताऊं तो मुझे सिमिकस एंड रॉबर्टसन एज फुल बैक्स, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है उनको देख के। अभी अगर हम रॉबर्टसन को रखे चाहे सिमिकस को रखे, आई फील कॉन्फिडेंट विद बोथ ऑफ देम। आई थिंक दैट इज एक पोजीशन लिवरपूल के डेप्थ में जो कि आई कैन से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है वहाँ। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू मोहक इज दैट कि अभी हमने विलारियल के साथ देखा, जो भी माइकल कैरिक ने अपने टैक्टिक्स दिखाए हैं, जो भी करा है उस गेम में अगर कुछ दिखाए हैं, तो डू यू थिंक दैट विद चेल्सी ही इज गोइंग टू गो विद द सेम स्क्वाड विद द सेम टैक्टिक्स, और इज देयर गोइंग टू बी सम चेंज चेल्सी को थोड़ा रोकने को, बिकॉज स्टैम्फोर्ड ब्रिज में मैच है एंड आई डोंट थिंक दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड एक और बहुत हैवी डिफीट फेस कर पाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक, कुछ टैक्टिक्स में चेंज होएगा या फिर कुछ प्लेइंग 11 में चेंज होने वाला है माइकल कैरिक की तरफ से, इट्स गोइंग टू बी द सेम? अगर यूनाइटेड वैसा खेलेगी जैसा वो फर्स्ट हाफ में खेले हैं विलेरियल के अगेंस्ट, तो चेल्सी खोल के रख देगी लिटरली। मतलब फर्स्ट हाफ में तो कोई इंटेंसिटी नहीं थी गेम में, पहली बात तो। दूसरी बात, की एरियाज में आप पोजीशन लूज करोगे अगर इस चेल्सी साइड के अगेंस्ट, तो दे विल जस्ट रिप यू अपार्ट। वही किया यूवेंटस ने अल्टीमेटली सेकंड हाफ में। यूवेंटस ने की एरियाज में पोजीशन लूज किया, उनको फ्लैंक्स में रन करने का मौका। यू कैन नॉट अलाउ चेल्सीज फुल बैक्स टू रन ओवर द फ्लैंक्स, एंड यूनाइटेड ने सबसे ज्यादा गोल कंसीड विंग्स से ही किए हैं। आपके अगेंस्ट भी, अगेंस्ट लिवरपूल 5 के 5 गोल विंग से आए। उसके बाद उससे पहले एटलांटा वाले गेम में भी गोल विंग से आया। उसके बाद एटलांटा के अगेंस्ट जब वापस से खेलने गए हम वहाँ पे इटली में, वहाँ भी विंग से ही गोल कंसीड किए। लेस्टर के अगेंस्ट विंग से गोल्स कंसीड किए। चेल्सी का पूरा गेम प्ले विंग के थ्रू बनता है, और अगर यूनाइटेड वापस से वही गलतियां दोबारा करेगी जो कि उन्होंने पिछले 5-6 गेम में की हैं, और लेट मी टेल यू वन थिंग, यूनाइटेड ने पिछले 4 गेम में 11 गोल कंसीड किए हैं और 11 में से 9 गोल विंग से आए हैं। तो ये दिखाता है कि
if you are playing against a top side, and not even any top side, they are actually sitting at the top of the Premier League table, and you are struggling to get any points whatsoever, because if I'm not wrong, in the last 5 games United has secured just 4 points. So out of possible 15 you have got just 4 points. 9 points आप already, मतलब 11 points आप already drop कर चुके हैं, and you cannot afford another heavy defeat जैसे कि आपने बोला against a Chelsea side. Now कैरिक की बात मैं करूं, जो टीम सेकंड हाफ में खेली थी, अगर वो टीम खेलेगी चेल्सी के अगेंस्ट शुरू से, तो देयर इज अ चांस कि यूनाइटेड शायद रिजल्ट निकाल ले, अ ड्रॉ और अ विक्ट्री. बट अगर जो टीम फर्स्ट हाफ में उतारी थी, वी स्टैंड नो चांस व्हाटसोएवर, बिकॉज यू नीड पेस अप फ्रंट टू अनलॉक दोस चैनल्स. क्योंकि चेल्सी की आदत है, चेल्सी अपने विंग मतलब फुल बैक्स को ऊपर भेजती है, एंड इन दैट सिचुएशन कांटे इज मिसिंग, सो दैट्स अ बिग बिग ड्रॉबैक फॉर चेल्सी. क्योंकि वो जो डिस्ट्रॉयर का रोल कांटे प्ले करता है, अब कौन करेगा? कोवाचिच इज अ बॉल कैरियर, कोवाचिच इज नॉट अ डिस्ट्रॉयर, ठीक है ना? जॉर्जिनो कैन ब्रेक डाउन द प्ले, बट ही कैन नॉट डू द डर्टी वर्क. मतलब करता है वो, बट उतना नहीं कर पाएगा जितना कांटे करता है. तो देयर इज अ स्लाइट होप, यू नो, फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड के आपको कम प्लेयर्स से भिड़ना है बॉल जीतने के लिए. होल्ड अप प्ले जॉर्जिनो का इज द बेस्ट, बट देन अगेन यू हैव गॉट रोनाल्डो, रैशफोर्ड, सैंचो अभी स्कोर करके आ रहा है, तो ही इज ऑन क्लाउड 7. अगर बाबा क्लाउड 9 पे हैं, तो हमारा सैंचो भी क्लाउड 9 पे है, ठीक है ना? आफ्टर स्कोरिंग अ बैंगर. एंड रोनाल्डो भाई हर एक गेम में, मतलब 5 यूसीएल गेम्स, 6 गोल्स, एंड अभी भी मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले 4 गेम्स में 3 गोल स्कोर किए हैं रोनाल्डो ने. तो इतना ज्यादा मुश्किल दिखता नहीं, मतलब है नहीं बीट करना चेल्सी को विद देयर मेजर प्लेयर्स मिसिंग. बट देन अगेन यू नीड टू बी इंच परफेक्ट विद योर प्लान. वो गलती आप नहीं कर सकते जो आपने लिवरपूल के अगेंस्ट की, कि आप प्रेस कर दो जाकर, और प्रेस करते में आपने पूरे फ्लैंक्स ओपन छोड़ दिए, आपने सेंटर बैक्स को भी ऊपर पुश कर दिया, हाई लाइन खेल ली. चेल्सी खोल देगी. और लुकाकू खेल रहा है, लुकाकू तो चाहेगा भाई कि गोल तो स्कोर करना है, गोल तो स्कोर करना है यूनाइटेड के अगेंस्ट. वो नी स्लाइड करेगा, वो सेलिब्रेट करेगा, उसकी आदत है. पर वही चीज है इस मैच में, चेल्सी के साथ दे हैव टू बी, एवरीबॉडी हैज टू बी ऑन द सेम पेज, एवरीबॉडी हैज टू बी वेरी 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 गुड, क्योंकि चेल्सी बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छे रन पे हैं, तो देयर इज नो वे कि उनके पास फॉर्म की कमी है, डेप्थ की कमी है, कुछ भी नहीं है. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू बाबा इज दैट कि क्या अभी यूनाइटेड लाइक यू नो कि यूनाइटेड का फॉर्म नहीं ढंग से चल रहा, मैनेजेरियल चेंज हो गया है वहां, तो इंटरिम मैनेजर है वहां पे, तो डू यू थिंक कि जैसे यूनाइटेड खेलते आ रहा है वैसे ही अगर खेला तो चेल्सी उनको थोड़ा मतलब विल गो इजी ऑन देम, या फिर विल गो टोटली मैड एंड कुछ 5-0 6-0 जैसा रिजल्ट वो निकालेंगे? आई बाबा थिंक सोच के बोलना, सोच के बोलना. नहीं, अभी मैं करके आ रहा हूँ एक और पॉडकास्ट, तो मेरे पास आंसर रेडी है इसका. तो आई थिंक फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है. तो मैं मोहक को भी उस दिन कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि चेल्सी नहीं हार सकती, या चेल्सी अनबीटेबल है इस समय, या यूनाइटेड नहीं हरा सकती चेल्सी को. लेकिन अगर सेम गेम नाउ प्लान यू आर हमने बीइंग मॉडेस्ट, नाउ यू आर बीइंग वेरी मॉडेस्ट हियर. नहीं, उसको पता है, उसको पता है कि अभी उसको मैच के बाद ना मुझे फेस करना पड़ेगा अगर मैं जीत गया तो. नहीं, वो वाली बात नहीं है. मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि 4-0 5-0 तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा. बट आई एम बैकिंग माई टीम टू विन दिस वन. मतलब अगर मैं ऑनेस्टली प्रिडिक्शंस की बात करूँ, तो अभी अगर मैं बैक नहीं करूँगा अपनी टीम को, तो मैं कब बैक करूँ? मतलब एग्जैक्टली इस मैच के टाइम बाद पे जब हार जाएगा. मतलब अभी ये जो यूनाइटेड है, इतना शायद कभी स्ट्रगल नहीं करी है पिछले 3 साल में जितना अभी कर रही है इस समय. मैनेजरियल चेंज है, टैक्टिकल मतलब प्लान्स आर ऑल ओवर द प्लेस, कुछ पैटर्न ऑफ प्ले दिखता नहीं है, प्लेइंग 11 फिगर्ड आउट नहीं है. On the other hand, you are traveling away to a home which is top of the Premier League. अभी मतलब एकदम बढ़िया चल रहा है सब कुछ, well drilled team है, might be the best tactician, one of the best tacticians around. तो वो मतलब I think it is difficult to bet against Chelsea in this game. Again, not saying कि it is not impossible, it is impossible for Manchester United to beat Chelsea, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं. हो सकता है फुटबॉल में कुछ भी, रोनाल्डो का ब्रिलियंट एक गोल आ जाए एंड मतलब डेविड डे गया एज अ ब्लाइंडर वंस अगेन, कुछ भी हो सकता है. चेल्सी डोंट टेक देयर चांसेस, जीत सकती है यूनाइटेड. लेकिन आई स्टिल थिंक कि चेल्सी इवन विद कांटे एंड चिलवेल मिसिंग हैव इनफ इन देम, क्योंकि
अगेन जैसा मोहक ने बोला, फ्लैंक्स के पीछे जगह छूटती है, मार्कोस अलोंसो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्ट करेगा वो खेलेगा तो। मिडफील्ड में पैटर्न ऑफ प्ले नहीं है, ट्रायंगल्स नहीं बन रहे हैं, तो कांटे की इतनी ज़रूरत ही नहीं है, सही बताऊँ तो। एक ऐसा बंदा चाहिए, उल्टा कोवाचिच होगा तो ज़्यादा बेटर है चेल्सी के लिए, बॉल कैरी करने वाला उस यूनाइटेड की मिडफील्ड में, रादर देन आई सी ए कांटे भी बहुत अच्छा बॉल कैरियर है, लेकिन वी विल हैव लॉफ्टस चीक प्लेइंग देयर, क्योंकि कांटे और कोवाचिच दोनों बाहर हैं। कोवाचिच सॉरी लॉफ्टस चीक इज आल्सो वेरी गुड बॉल कैरियर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, और फिजिकल भी है वो। तो आई थिंक स्टिल विद चिलवेल एंड कांटे व्हिच आर बिग प्लेयर्स, चेल्सी हैव इनफ इन द टैंक टू मतलब गेट थ्रू अगेंस्ट यूनाइटेड। और यार 3 सीजन हो गए कम ऑन यूनाइटेड को हराए हुए प्रीमियर लीग में, तो अब हराएंगे यार, अब बनता है यार, मतलब एक रिजल्ट लेना। कोई ड्रॉ ड्रॉ करारा जैसा जवाब मैच नहीं मिलेगा, चाहिए। करारा जवाब मिलेगा। यार क्योंकि लास्ट सीजन भी दोनों मैच 0-0 ड्रॉ हुए थे, तो मजा नहीं आया, या मतलब एक भी गोल नहीं अभी हुआ देंगे तो। बाबा, देंगे हाँ मजा, पूरा मजा देंगे, आने दो हाँ जरा स्टैमफोर्ड ब्रिज पे। अरे करो भाई करो, अच्छा मैच दिखाओ, लेकिन आई थिंक कि I'll put Chelsea as favorites going into this one, मतलब हम पता है कॉन्फिडेंस क्या आ रहा करेंगे, है। हम गंदा खेल के जीत जाएंगे। वो लास्ट तो मिनट में भाई ना एक रोनाल्डो का गोल होगा, सारा मैच एकदम डिफेंसिवली खेल रहे हैं और लास्ट मिनट में 89th मिनट पे कि रोनाल्डो का गोल एंड दैट्स इट, द गेम इज डन। बट नहीं, आई डोंट थिंक देखते दैट इज हैं। गोइंग टू हैपन, दैट इज नॉट माय प्रेडिक्शन एट ऑल। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू मोहक इज दैट अभी लास्ट गेम में ब्रूनो फर्नांडिस ने नहीं शुरू किया विलारियल के अगेंस्ट, टोनी वेन डे बिग थे उसमें, तो डू यू थिंक कि ब्रूनो फर्नांडिस इज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल अभी के जो कुछ टाइम में, या फिर ब्रूनो फर्नांडिस का नीड अभी और भी ज्यादा है चेल्सी के अगेंस्ट, सिंस यू नो कि अभी बोला कॉन्टे नहीं है एंड यू नो बेन चिलवेल नहीं है, तो डू यू थिंक कि वो डॉनी वेन डे बिग से शुरू करे या ब्रूनो फर्नांडिस को आना चाहिए? नहीं, वो सेकंड पॉइंट जो बोला है ना आपने कि चेल्सी के अगेंस्ट ब्रूनो की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि विलेरियल का गेम यू नो डॉनी हैज़ दैट पोटेंशियल कि वो कर सकता था अच्छा, एंड टू सम एक्सटेंट ही वाज गुड, बट ही वाज गुड इन पैचेस, क्योंकि वो रस्टीनेस थी, वो गेम रेगुलरली खेला नहीं है, 3-4 गेम इधर उधर खेली उसने 6 महीने में, तो वो समझ में आता है। बट ब्रूनो has been phenomenal this season. People are not rating him because he is not scoring, but he's Goals, assisting yeah. on a regular basis. You look at his Champions League record, 5 assists in 5 games. You know, no, 6 assists in 5 games. So this tells a lot about the kind of a player that he is. And once again, people often say that he goes missing in big games. Liverpool के against उसने कुछ नहीं किया, City के against कुछ नहीं किया। अरे भाई, किसी ने कुछ नहीं किया, पूरी टीम ने कुछ नहीं किया, एक अकेले करा तो उस मैच में रोनाल्डो ने भी कुछ नहीं किया, तो किसी ने भी कुछ नहीं उन गेम्स में। बट द रीजन व्हाई ही इज बीइंग सो यू नो so heavily scrutinized is because he is Bruno Fernandes. He is playing for Manchester United. Last season he was the standout player in the Premier League, and no one can deny that. You know, he was the best player alongside Mohamed Salah, and that this is a fact. I mean, not even KDB was nowhere near him, क्योंकि KDB भी पैचेस में खेला, but last season Bruno was up top there. But इस सीजन रोनाल्डो आ गया है तो स्कोरिंग रेट कम हो गया है। यू नो, रोनाल्डो के आने से पहले ही वाज ऑन 5 goals in 4 games, तो वो दिख रहा था उसका। But since Ronaldo has came in, he has become more of a creator. And now, if you want to really, you know, unlock that Chelsea defense, you need to have player like Bruno Fernandes and Jadon Sancho, who will pick up those spaces, who will make those in behind runs, and also who will pick the runs from Ronaldo, those in behind runs from Rashford. Because अगर आपको इस Chelsea टीम को ब्रेक करना है, तो आपको मोमेंट्स में जो आपको चांसेस मिलेंगे वो आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज दे आर डिफेंसिवली द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द प्रीमियर लीग राइट नाउ, एंड नॉट जस्ट इन द प्रीमियर लीग बट ऑल्सो इन यूरोपियन फुटबॉल राइट नाउ, बिकॉज Exactly. Thomas Tuchel is one of the finest manager when it comes to, you know, tactical defending. He doesn't go all in, you know, with the players and go gung ho like Klopp does. You know, just press. He knows when to press, where to press, and with which player he needs to press. And that is why, you know, Chelsea won that game against City in the UCL final, because they were very tactical. They were very, you know, what I can say, they were inch perfect with their game plan. And this season as well, if you look at all the games that they have played against the top side, even after going, you know, 10 men, I mean, they went one man down against Liverpool, you guys, and they still secured a draw out of that fixture. And they defended for their lives, and people were criticizing ke, "Arey yaar, how these guys are even title contenders." Why? But this is the kind of game you need to show the guts, you know. अटैक करके गोल खा ले क्या?
हाँ वही ना, यू हाँ देखो यहाँ प्रेगमेटिक होना पड़ेगा अपने को, यहाँ हाँ, रियलिस्टिक बातें करनी और पड़ेगी। वो एक कोवाचिच को जो हाफ चांस मिला था हाय काउंटर हाय, पे और सेकंड हाफ लुकाकू में। वाला, लुकाकू हाँ वाला फर्स्ट हाफ में हाँ वो कन्वर्ट हो जाता तो हाँ फिर गेम चेंज हो जाता पूरा। हाँ, गेम चेंज हो जाता था। मैं तो कह रहा हूँ रेड कार्ड के बाद, चल वो तो छोड़, उस टाइम तो 11 थे, मैं तो हाँ कह रहा हूँ रेड कार्ड के बाद एक कोवाचिच ने शॉट मार दिया था, फार पोस्ट मारना हाँ, तो उसने एलिसन पे सीधा मार दिया वो। सीधा मार अगर दिया वो था अंदर घुस जाता फिर क्या, फिर तो बोलते हैं भाई टैक्टिकल जीनियस है। तो गेम तो भाई। सेम ही था ना। बात वही है कि बट आफ्टर द हाँ, रेड कार्ड आई फील जब रेड कार्ड मिल जाता है गेम में ना, देयर इज नो वे कि लिवरपूल कभी भी जीत जाए फिर। तो ऐसे हो जाता है, मेरे को लगता है अगर नहीं मिलता रेड कार्ड तो शायद तब हार जाता है, वुड हैव बीन मोर सैटिस्फाइड रादर देन थिंकिंग कि रेड कार्ड मिलने के बाद भी कंसीड हम गोल नहीं कर पाए, क्योंकि जब चेल्सी पाक द बस कर दिया, पहले डिफेंसिवली इतना स्ट्रांग है, देयर इज नो वे दैट वी कुड इवन थिंक ऑफ विनिंग दैट मैच। आई न्यू मेरे को पता वो है रेड क्या डर कार्ड के लग रहा बाद। बट था, बट मार्कोस नितिका, अलोंसो खेल रहा था मोहम्मद साला वाले विंग पे बट उस दिन। बट बट नितिका बात यही है कि 10 मैन के साथ डिफेंड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लास्ट सीजन हुआ ये था कि बाबा याद है ब्राइटन के अगेंस्ट सिटी का मैच था, एंड हम्म किसी एक प्लेयर को रेड कार्ड मिला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्टर्लिंग को मिला था शायद, और उसके हम्म बाद ब्राइटन ने 4 गोल मारे थे सिटी के हम्म अगेंस्ट, यू नो। सो वो ब्राइटन थी, ठीक है ना, जबकि वो 16th पोजीशन पर थे उस टाइम पे, हम्म। एंड और आप लिवरपूल को फेस कर रहे हो, एक फुल फिट लिवरपूल स्क्वाड जिसमें माने भी है, जोटा भी है, सला भी है, अरे पीछे से बॉल। लास्ट सीजन देख लो ना, चेल्सी को ही रेड कार्ड मिला था, वेस्ट ब्रोम ने 5 गोल मारे थे। हाँ वही वही। My next question to you is, Baba, is that कि रीस जेम्स एक एकदम फिनोमिनल प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गया है, एंड आई थिंक थॉमस टुकल का बहुत बड़ा हाथ है उस चीज़ में, रीस जेम्स को बनाने में व्हाट ही इज नाउ। क्योंकि आई डोंट थिंक सो मैं कभी रीस जेम्स को काउंट भी करती अपने एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में, अगर मैंने बनाना होता। एंड आई फील नाउ कि मैं रीस जेम्स के बारे में 2 बार सोचूंगी कि व्हाई एम आई नॉट पुटिंग हिम इन। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ऐसा चेंज हुआ है रीस जेम्स में अंडर टुकल कि वो एकदम ऐसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गया? आई थिंक रीस जेम्स अच्छा ही खेल रहा था, जब वो लैम्पार्ड के अंडर भी खेल रहा था तो ही वॉज परफॉर्मिंग क्वाइट वेल। और लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि जब वो चेल्सी में व्हेन ही मतलब ही गॉट हिज सीनियर ब्रेक, तो उससे पहले वो विगन में खेला था एक सीजन ऑन लोन, एंड ही वाज देयर प्लेयर ऑफ द सीजन, और वो एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर खेला था उस सीजन। तो वो शुरू से ही काफ़ी वर्सेटाइल, हर जगह खेलने वाला। और लैम्पार्ड के अंडर भी आप देखो तो ही हैड सम रियली गुड परफॉर्मेंसेस। वो इसलिए छुप जाता था क्योंकि एस्पिलिक्वेटा खेलता था मोर ऑफन देन नॉट, बिकॉज ही इज द क्लब कैप्टन एंड ही इज द सीनियर गाय। लेकिन जब जब रीस जेम्स खेला लैम्पार्ड के अंडर भी, उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। अब क्योंकि हम 3 एट द बैक पे चले गए हैं अंडर थॉमस टुकल, तो रीस जेम्स ऑटोमेटिकली बिकम्स योर विंग बैक, क्योंकि एस्पिलिक्वेटा को वो एक्सपीरियंस है राइट सेंटर बैक खेलने का। अंडर एंटोनियो कॉन्टे भी वो राइट सेंटर बैक ही खेला था, एंड थॉमस टुकल कहता है कि बड़े मैचेस में आई ऑलवेज नीड माय मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स ऑन द पिच। तो आई थिंक वी विल सी एस्पिलिक्वेटा आल्सो ऑन संडे। रीस जेम्स की जहां तक बात करें, तो जब आप विंग बैक खेलते हो तो आपको और ज्यादा फ्रीडम मिलती है आगे जाने की। और रीस जेम्स की बात छोड़ दो, कोई भी अटैकिंग फुल बैक होता है, मॉडर्न फुल बैक्स आजकल सारे अटैकिंग मोल्ड के होते हैं। You don't have those Gary Neville या Ashley Cole type of fullbacks anymore in the game. या मैं बात करूँ तो मतलब फिलिप लाम हो गया जैसे एक ऑलराउंडेड फुलबैक्स। रीस जेम्स बहुत टाइम के बाद एक ऑलराउंडेड फुलबैक मिला है। मतलब जैसे हम बात करते हैं ट्रेंट की, तो ट्रेंट अटैकिंग वाइज ही इज फिनोमिनल, बट कहीं ना कहीं जब वैन डाइक नहीं था तो एक्सपोज हो रहा था ट्रेंट लास्ट सीजन डिफेंसिवली। रीस जेम्स के साथ आप ऐसा नहीं कह सकते। अब मैं कंसेलो वर्सेस ट्रेंट वर्सेस रीस जेम्स डिबेट में नहीं जाऊंगा, बट आई थिंक उसको क्या है, फ्रीडम मिली है बहुत ज्यादा, और ही हैज एंगोलो कांटे प्लेइंग ऑन हिज साइड ऑफ द पिच। तो वो जब अगर फ्लैंक में जगह छोड़ता भी है तो ही नोस कि ही हैज समवन एल्स टू कवर फॉर हिम। तो वो भी थोड़ा सा एक गेम है जो उसका निखर के आ रहा है उसकी वजह से। और मतलब वो फीफा में अपन कस्टम प्लेयर नहीं बनाते हैं कि डिफेंडिंग इतनी लगा दो, अटैक इतना लगा दो, फिजिकलिटी इतनी दे दो। वो कस्टम प्लेयर है। वो मतलब ऐसा लगता है उसको बनाया गया है मशीन में डाल के, वो सब कुछ कर सकता है वो बंदा। So I want to ask the last question here, Mohak से, कि क्या prediction लगता है going into the match? The realistic prediction that you think. Come on, Mohak, be brave. Come on. I'm being brave. देखो, to be very honest, I am predicting a draw. ठीक है ना? Again, but you never know what can happen in football. It can go either way. Chelsea can win it, but I have a strong feeling कि United will win this one. I have a very strong feeling, and I'm not saying this because I'm a United fan.
I'm saying this because there is this change in mood and now you have got a news के राल्फ रैग्निक आ रहा है, तो वो बूस्ट कॉन्फिडेंस जो होता है ना, एक मोरल बूस्ट होता है, एक तरीके से देखो ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज है। फुटबॉल कोई भी स्पोर्ट उठाकर देख लो आप, साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज है। सबने देखा कि लैम्पार्ड गया, टूकल आया, टूकल के आने के बाद पूरा जितना भी यूसीएल में उनका रन चला सब साइकोलॉजी का खेल था। टेक्निकल ब्रिलियंस थी, बट वो साइकोलॉजी जो मैटर करती है ना, कोई भी स्पोर्ट्स उठाकर देख लो आप, टीम और स्पेशली उन गेम्स में जहां टीम प्ले होता है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ फन गेम। आई एम प्रीटी ऑनेस्ट हियर दैट आई एम प्रेडिक्टिंग अ 1-0 विक्ट्री। आई एम नॉट गोइंग टू फार कि भाई नहीं 2-0 3-0 कर देंगे, नहीं। चेल्सी इज हार्ड टू ब्रेक डाउन, बट विद द एब्सेंस ऑफ कांटे, एंड आई एम emphasizing on this single player because I know कि वो कितना ज्यादा बढ़िया है, एंड बाबा टू नो दिस कि प्रेशर तो देखो होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि प्रेशर में नहीं रहेगी चेल्सी, बिकॉज उनको पता है कि अब ब्रूनो को कंटेन करने वाला वो होता है ना कि भाग रहा है बंदा 90 मिनट तक, वो कौन करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1-0 विक्ट्री विल बी अ गुड रिजल्ट, एंड इफ आई हैव टू बी के और क्या हो सकता है, तो इट विल बी अ 0-0 और 1-1 ड्रॉ, बट इससे ज्यादा मुझे गोल स्कोर होते दिख नहीं रहे इस मैच में। यार 0-0 मत बोलो, हम तो यहाँ पे न्यूट्रल फैंस हैं, हमको तो चाहिए नहीं, कुछ एंटरटेनिंग draw। होगा, गेम एंटरटेनिंग होगा, एंड टू एंड होगा, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन चेल्सी। यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड अगर हारेगी तो इट कैन बी 2-0 3-0, यू कैन इवन प्रेडिक्ट अ 4-0 5-0। यू नेवर नो विद यूनाइटेड, कौन सी यूनाइटेड उतरेगी कल फील्ड पे, मतलब उस दिन फील्ड पे। या एब्सोल्युटली। अच्छा तो बाबा आपको क्या लगता है कि कितने से हरा रहे हैं आप यूनाइटेड को? ये सही है, मतलब मुझसे पूछा है कि स्कोर लाइन क्या होगी, बाबा से पूछा है कि कितने से हरा रहे हैं आप। बाबा इज ऑलरेडी वेरी ट्रू लिवरपूल, कॉन्फिडेंट। नहीं, ट्रू लिवरपूल फैन एज ऑलवेज, ट्रू लिवरपूल फैन। नो इट्स लाइक द मूड, यू नो। बाबा ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि अगर अब नहीं जीतेंगे, यूनाइटेड से ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तो तो कब कब? जीतेंगे, तो बाबा व्हाट डू कब यू थिंक? जीतेंगे? नहीं, मैं मोहक से अग्री करूंगा डेफिनेटली इस बात पे, तो कि मूड में चेंज है, एक पॉजिटिव वाइब है और ये चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन आप चेल्सी, जो अभी वाली चेल्सी है ना, ये मतलब इतनी बढ़िया ड्रिल्ड चेल्सी मैंने बहुत टाइम बाद देखी है। मतलब कि जब एवरीथिंग इज गोइंग राइट वाली जो फीलिंग आती है ना, वो बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ मैं। यूनाइटेड में क्या चल रहा है उससे आई थिंक चेल्सी को, थॉमस टूकल को, प्लेयर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। दे हैव देयर आईज फर्मली ऑन द प्राइज, मतलब उनको ये निकालना है। मतलब ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा चेल्सी के लिए इस सीजन अगर वो कोई ट्रॉफीज नहीं जीतते हैं तो, इतना अच्छा स्टार्ट लेने के बाद। और जिस तरीके की प्रीमियर लीग रेस अभी चल रही है टॉप 3 में, लिवरपूल, सिटी और चेल्सी में स्पेशली, तो ये इस तरीके के गेम्स में मतलब एडवांटेज लेना बहुत जरूरी है। जब आपका एक मेन राइवल आपके वहाँ आ रहा है, जो कि मतलब टीम तो ऑब्वियसली ऑन पेपर तो स्ट्रांग है बट अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अभी अच्छा मौका है इनको हराने का, इससे पहले सेटल हो जाए। मतलब हो सकता है नेक्स्ट फिक्सचर में ये सिनारियो नहीं हो, जब राल्फ रैग्निक अवेलेबल होंगे, जब फरवरी मार्च में नेक्स्ट मैच होगा, आई डोंट नो रिवर्स फिक्सचर कब है ओल्ड ट्रैफर्ड में, तब शायद इतना मैं नहीं कहूंगा कि आई एम इतना कॉन्फिडेंट। मतलब उस टाइम चीजें भी अलग होंगी बहुत ज्यादा, क्या शेप में होती हैं दोनों स्क्वाड्स और वो सब चीजें। लेकिन हाँ, अभी आई एम बैकिंग माई टीम टू विन दिस वन। सो मैं ऐसे थ्रैशिंग नहीं बोलूंगा 3-4 नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई थिंक यूनाइटेड कैन स्कोर, क्योंकि कांटे नहीं है ऑब्वियसली, बट मतलब कैसे मैं ड्रॉ या चेल्सी हारेगी प्रेडिक्ट कर दूं। 2-1 चेल्सी विन के लिए जाऊंगा मैं। वाओ, मेरे को तो लग ही नहीं, अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन के बारे में बात करूं, मुझे लग नहीं रहा है कि चेल्सी कंसीड करेगी। एंड चेल्सी जीते ना जीते ये ऑब्वियसली विल सी, बट चेल्सी कंसीड नहीं करेगी। और मुझे लग रहा है कि मे बी इट विल बी अ 1-0 विन टू चेल्सी ऑब्वियसली। तो मुझे लग रहा है कि शायद चेल्सी जीत जाएगा 1-0 से। तो मुझे भी नहीं लग रहा कि 4-0 5-0 टाइप्स कुछ होने वाला है, बट डेफिनेटली 1-0 तक तो वो जीत ही सकते हैं। सो अभी जितना भी हो गया बात, आई थिंक हमने कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू प्ले अ गेम। सो हम अभी रैपिड फायर राउंड में जाने वाले हैं। नाउ द थिंग इज दैट इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लेना है आंसर करने के लिए, सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल है। ऑडियंस डिसाइड करेगा, जितना भी ऑडियंस है वो प्लीज कमेंट करे कि किसके आंसर्स उनको ज्यादा ऑनेस्ट लग रहे हैं और ज्यादा क्रिस्प लग रहे हैं, और वो हमारा विनर होने वाला है। तो इनका विनर जो होगा वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं अनाउंस करूंगी, जो भी होगा लेट यू नो लेटर।
तो सबसे पहले अगर तुम दोनों में से कोई वॉलंटियर है जो पहले जाना चाहता है फॉर दिस रैपिड फायर? बाबा प्लीज, बाबा लीडर टॉपर है, मतलब टेबल टॉप पे बैठे हैं, बाबा ही ठीक जाएंगे है पहले। ठीक है ठीक है ऑलराइट, ओके डन। सो बाबा गेट रेडी, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट एट ऑल। तो जो भी आंसर है दिमाग में वो 1 सेकंड में आंसर करना है आपको। शैल वी स्टार्ट? आर यू रेडी? ओके यस यस Mohak, are you ready for his answers? Perfect. Okay, let's just start. So, Baba, your first question is Bayern City PSG more threatening to face? Bayern, All right. So, better wing back Ben Chilwell or Marcus Alonso? Ben Chilwell, Better pairing Jorginho Conte or Kante Kovacic? Jorginho Kante, Thomas Tuchel or Mourinho? Better manager for Chelsea? Thomas Tuchel. Oh, all right. So, one position of current United squad you think is better than Chelsea's? You can say none. I can say none. Yeah. मतलब पोजीशन या प्लेयर मतलब Position that you think that United has a better position in the squad than Chelsea. You can say none. none. Oh, oh my god. All right, Baba, that is ब्रूनो, it. बाबा ब्रूनो अरे ब्रूनो फिट नहीं होगा पता है चेल्सी वाले सिस्टम में कद्दू फिट नहीं होगा। Oh अरे my यार god. माउंट यार मतलब माउंट हाँ, अपना अब बच्चा है यार करारा जवाब मिलेगा। So, are you ready, Mohak, for your questions? एब्सोल्युटली रेडी। So, बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा सोचने का. Your first बिल्कुल question बिल्कुल। is, all right, so let's just start. Your first question is United position in the league at the end of the season. टॉप 4, थर्ड पोजीशन। Third position. Okay, so Ronaldo in United, boon or bane? He is a boon. All right, so better centre back pairing for Manchester United, Lindelof, Maguire or Varane or Maguire, Lindelof or Varane? वरान लिंडलॉफ। नो All right, no Maguire, so no captain. No. All right, so the next question is Chelsea, City or Liverpool, who terrifies you the most currently? लिवरपूल, you are our biggest rival. Oh, wow. So, okay, so the next question, the last question is one player that you want to steal from Chelsea right now and put it in your squad. कांटे। Kante. Okay, that's it. That's it. So answers are done for both of you. Thank you so much for participating in this. यार मेरे I से तो hope you इतने guys टफ had fun. क्वेश्चन पूछे यार उसको इतने कहाँ इजी टफ, पूछे कहाँ टफ। मरीनियो टूकल पूछ लिया वो यूनाइटेड का बहुत ही कौन वो बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन था, बट पर्सनली अगर मैं बताऊं तो आई वुड गो फॉर मोरिनियो। वो पीक मोरिनियो, यू नो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यार का मास्टरमाइंड, सब कुछ। ही वाज द कंप्लीट पैकेज भाई। ही वाज द एंटरटेनर। वो तो यार वही तो एंटरटेनमेंट लेके आया था। चैंपियंस लीग बट नहीं यार यार, तुम्हारी मेडन ट्रॉफी भाई विद मोरिनियो, प्रीमियर लीग टाइटल, और वो भी डोमिनेट करके। मुश्किल है मतलब वही है मैं कह रहा हूँ ना मरीनियो वही है दोनों ही है मेरे लिए तो All right. So thank you so much, guys, for coming here and for doing this. I hope you guys had fun and all the best to you both for the matches. And I just बाबा hope कि एक तगड़ा देख लेगा मैं तो थैंक यू एंटरटेनमेंट चाहिए मेरे को तो एज अ न्यूट्रल फैन एंड बेस्ट होएगा कि ड्रॉ हो जाए। आई विल बी वेरी हैप्पी विद इट, बट बाकी तो देखो क्या होने फिर वाला कहाँ, है। तो फिर कहाँ न्यूट्रल? फिर अगर ड्रॉ ही चाहिए तो फिर कहाँ न्यूट्रल? टाइटल यार रेस में फायदा है ना ड्रॉ में हमको तो नहीं, अपना वही तो मैं कह सोचना रहा हूँ। पड़ेगा। तो ये तो एज ए लिवरपूल फैन सोच रही है ना। सोचना हाँ पड़ेगा मेरे को क्योंकि पे डिपेंड करते हैं। शुक्र मनाओ सला ना डूबे, क्योंकि सला डूब गया तो फिर लिवरपूल डूब जाएगी। Thank you so much for being here and थैंक यू it was really fun and we should do this again sometime. बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बहुत डेफिनेटली मजा आया।